हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस एजुकेशन पॉइंट। तो पिला माने आज आम पढ़ा तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहीर 3 नंबर अध्याय स्वास्थ्य ही संपद। तो तुम्हें माने यदि आम चैनल को नुआ करे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दियो। तो देख पिला माने निम्न छवि गुड़िक देखा जाउथुबा रोग गुड़ी को संक्रामक कि अणसंक्रामक भाव में श्रेणीभुक्त कर। तो संक्रामक रोग कौन अणसंक्रामक रोग कौन? संक्रामक रोग होउछि जेउटा आमको व्यापी थाए जड़े जनक ठारू व्यापी थाए ताकू संक्रामक रोग कहुए और अणसंक्रामक जहाँ व्यापी न थाए ताकू अणसंक्रामक रोग कहुए। तो थंडा एवं फ्लू टाइफॉइड और मिलीमिला ये तीनिटी जाक संक्रामक रोग जीवे। तापरे मधुमेह श्वास रोग ये दुईटा अणसंक्रामक रोग जीवे। लिखिदेव तुम्हें माने। तो देख 2 नंबर प्रश्न रोग व्यापक भाव में संक्रामक और अणसंक्रामक रोग विभक्त तले दिखाई विकल्प गुड़िक अणसंक्रामक रोग गुड़ी चिन्हट कर। अणसंक्रामक रोग क्यों कौटा हो श्वास रोग मधुमेह हो। तो किंतु आम ऑप्शन तो नहीं तुम्हें ये बी नंबर टाक आई देसी डबल करके तुम्हें करदेव ये ऑप्शन टी ठीक हो। तापर देख 3 नंबर प्रश्न तुम्हें विद्यालय फ्लूर प्रकोप चली अनेक सहपाठी अनुपस्थित अच्छा से किसी पिला छिंकिबा सह विद्यालय को आसुंच तुम्हें कौन कर अधिक व्यापक रोकवाई तुरंत कौन पदक्षेप नेबा। लिखिदेव विद्यालय कर्तृपक्ष निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक तुरंत ग्रहण करने आवश्यक। असुस्थ पिलांको विश्राम जो पिलामानंकठारे फ्लूर लक्षण काश छींक बा ज्वर देखाई से सुस्थ होगा पर्यंत घरे रखा परामर्श देवा। तापरे श्रेणी गृहर वायु चलाचल श्रेणी गृहर झरका एवं कबाट खोला रखी वायुर चलाचल सठिक व्यवस्था रखा। तापरे तुमर सफा सुतुरा और परिमल पिला मध्य बारंबार हाथ धोइबा और सानिटाइजर व्यवहार करने सचेतन सृष्टि करवा। विशोधन लिखिदेव श्रेणी गृह डेस्क और बेंच ता सहित कबाट्रे हैंडल परी साधारणतः व्यवहार जिनिस गुड़ी नियमित विशोधन करवा। तापर देख 2 नंबर प्रश्न जदि तुम पाखरे बसुवा सहपाठींकर थंडा ज्वर लक्षण देखा दिए तेबे तुम्हें कौन कर विचारशील भाव में प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिवो। किपरि विचारशील भाव प्रतिक्रिया प्रदर्शन करिवो। तो उत्तर लिखिदेव जदि मो पाखरे बसिथिबा सहपाठी थंडा बा ज्वर लक्षण देखा जाए तेबे मु निम्नलिखित भाव गुरुत्वपूर्ण और विचारशील प्रतिक्रिया प्रदर्शन करी। 1 नंबर लिखिदेव प्रथमे मुझे स्वास्थ्य विषय में पचारि से असुस्थ थी सहानुभूति प्रकाश करी बुझाई कहि जे घर को जाई विश्राम नहीं शीघ्र सुस्थ हो द्वारा अन्य संक्रामक होबार भय रहिबो नाही। 8 लिखिदेव शिक्षक को यही विषय जनवाई साहाय्य करी से छुट्टी नहीं घर को जापारे। आश्वासना देवी जे से अनुपस्थित थिबा समय समस्त पाठपढ़ा और नोट्स जेपरी संपूर्ण साहाय्य करि कहबी। तापर देख पिला माने 3 नंबर तुम्हें यही परिस्थिति किपरि निजक और अन्य संक्रामित होबार रक्षा कर निजक और अन्य संक्रामक रक्षा करने मु निम्नलिखित सतर्कता अवलंबन करी। 1 नंबर विद्यालय थिबा समय सर्वदा मास्क पिंधि बाहर आसवा पर कि खाइबा पूर्व साबुन रे भल भाव हाथ धोबी। 3 नंबर लिखिबो असुस्थ व्यक्ति सीधा सलख संस्पर्श न आसवाक चेष्टा करी निजर आखि नाक और पाटी को बारंबार छुईबी नहीं। काशिबा छिंकिबा समय रुमाल व्यवहार करी जहाद्वारा अन्य माने सुरक्षित रहिबे। तापर देख पिला माने 3 नंबर प्रश्न तो लास्ट सरीगला। तापर 4 नंबर प्रश्न देखिबा। 4 नंबर प्रश्न तुम परिवार मलेरिया व्यापक थिया अन्य एक सहर को यात्रा करने को योजना करुछंती एठारे यात्रा पूर्व यात्रा समय एवं यात्रा पर तुमको कौन सतर्कता अवलंबन करने को पड़ो कौन सतर्कता अवलंबन करने उचित। तो लिख मलेरिया प्रवेश अंचल को यात्रा करने समय निम्नलिखित सतर्कता अवलंबन करने ग्रहण करने उचित। यात्रा पूर्व डाक्तरों सह परामर्श कर प्रतिषेधक व्यवस्था ग्रहण करने और मशारी मशा घोड़ाइबा औषध व मलम साथी नेबा आवश्यक। यात्रा समय सर्वदा मशारी टांगी शोइबा शरीर को संपूर्ण घोड़ाई रखुवा पोशाक पिंधा और रोहुवा स्थान चारिपाखे पानी जमे को नदेवा उचित। तापर यात्रा पर घर को फेरिया पर किछि दिन पर्यंत निज स्वास्थ्य उपर नजर रखा उचित। जदि ज्वर कि मलेरिया कौन लक्षण देखा जाए तेज तुरंत डाक्तरों सह परामर्श कर रक्त परीक्षा करने आवश्यक।
ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଏଇ ତୁମେ ତୁମର ଭଉଣୀକୁ ମଶାରୀ ଓ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକର ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରରେ। ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ବୁଝାଇବି ଯେ ମଶାମାନେ କେବଳ ରକ୍ତ ଶୋଷନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ବିଷାକ୍ତ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମଶାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ମଶା ଆମକୁ ସହଜରେ କାମୁଡ଼ି ପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଯାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରୋଗର ବ୍ୟାପକ ସେହି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗଟି ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା ସମସ୍ୟା। ରୋଗ ଜଟିଳ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ତୁମ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ଶରୀରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଥାଏ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କଠୋର ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ବୁଝାଇବି ଯେ ଧୂମ୍ରପାନ ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କର୍କଟ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବୁ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୂମ୍ରପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଏଇ। ଯଦି ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ତୁମକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ଯଦି ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସିଗାରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବି। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବି ଯେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଧୂମ୍ରପାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବହୁତ କ୍ଷତି କରେ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିପଲ ଏର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷତିକାରକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସଚେତନତା ଶିବିର। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧୂମ୍ରପାନ ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର କୁପରିମାଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସଭା ଓ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆୟୋଜନ କରି। ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସୁସ୍ଥ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବି। ପରାମର୍ଶ। ସ୍କୁଲରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ରଖିବା ଉଚିତ ଯିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ମାନସିକ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଶା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ ତାର ସାଙ୍ଗ ବନିତାକୁ କହୁଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଭଲ ହେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବା ପରେ ବିନିତା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ତ ବିନିତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1। ସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କାଶ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 2ଟି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କାମ କରିବ? ତା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୋଇଛି ତେବେ କ'ଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇପାରିବ? ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5 6 ମାସ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା 10 12 15 18 22 20 40। କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 7 8 9 10 11 12 ମାସ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା 65 65 65 30 30 30। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ Y ଅକ୍ଷରର ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ X ଅକ୍ଷରର ମାସରେ ନେଇ ଏକ ବାର ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କର। ତୁମ ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାର ଗ୍ରାଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ବାର ଗ୍ରାଫକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ 3 ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା? ଦେଖ ବାର ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିକି କୁହ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ତିନି ମାସରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ଥିଲେ? ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ।
लिखिदेव जानुआरी मासरे कम रोगी थिले। नेक्स्ट प्रश्न क्यों मास गुड़िकर प्राकृतिक किंबा परिवेशगत कारण जो डेंगू संख्या अधिक वृद्धि पाउछि। जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य संख्या वृद्धि पाउछि। यार कारण है यही समय वर्षा जो विभिन्न स्थान में पानी जमी रहे जहाँ मशा वंश वृद्धि में अनुकूल परिवेश सृष्टि करे। तापर देख डेंगू रोगर प्रसार को ह्रास करने गोष्ठी किंबा सरकार संक्रमण वृद्धि पाउଥିବା ऋतु पूर्व कौन प्रतिरोधक पदक्षेप नहीं पारिबा तुम्हें परामर्श दियो। संक्रामक रोकवा परामर्श 1 नंबर घर चारिपाखे पानी जमा को देवा नहीं। नाल नर्दम ब्लीचिंग पाउडर किंबा मशा मारी तेल पकाइबा। लोक मानक मशारी टांगी शोइबा और फुल पैंट सार्ट पिंधापी सचेतन करवा। तापर देख 8 नंबर प्रश्न कौन रही। कल्पना कर तुम एक विद्यालय स्वास्थ्य अभियान रे दायित्व अच्छ। संक्रामक और अणसंक्रामक रोग ह्रास करने तुम्हें क्यों मुख्य वार्ता व्यवहार कर। जड़े विद्यालय स्वास्थ्य अभियान दायित्व में व्यक्ति भाव में संक्रामक और अणसंक्रामक रोग ह्रास करने निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करी। 1 नंबर संक्रामक रोग रोकने व्यक्तिगत स्वच्छता खाଇବା पूर्व और शौच पर साबुन भल भाव में हाथ धोवा पिला सचेतन करी। विशुद्ध पानीय जल विद्यालय सर्वदा विशुद्ध और फुटाई पानीय जल व्यवहार करने को परामर्श देवी। तापर तुम्हें शीलाकरण समस्त पिला जेपरी समयानुसार आवश्यक टीकाकरण समस्त पिला जेपरी समानुसार टीका नेबे सेति प्रति गुरुत्व देवी। परिवेश परिष्कार विद्यालय परिसर जेपरी पानी जमा होई न रहे और मशा वंश वृद्धि न करती सेति प्रति ध्यान देवी। तापर अणसंक्रामक रोग पर कौन कर संतुलित खाद्य जंक फूड परिवर्ते पुष्टिकर और घर तैयारी संतुलित खाद्य खाइबा को प्रोत्साहित करी। शारीरिक व्यायाम दैनिक प्रार्थना समय कि खेल छुट्टी जोग करी और विभिन्न प्रकार शारीरिक व्यायाम कराइबी। तापर मानसिक स्वास्थ्य पिला मानसिक चाप दूर करने विभिन्न सृजनशील कार्यक्रम और खेलकूद आयोजन करी। सचेतना सभा स्वास्थ्य प्रति सचेतन रही समय समय विशेषज्ञ द्वारा आलोचना चक्र व्यवस्था करी। तापर देख पिला माने 9 नंबर प्रश्न थंडा काश कि फ्लू भली भूताणु संक्रामक एंटीबायोटिक नेबा उचित नुहे बोली सुपारिश कराई। तुम्हें यही सुपारिश संभाव्य कारण कौन कहीपर कि थंडा काश कि फ्लू भली रोग गुड़िक भूताणु द्वारा होता है। एंटीबायोटिक केवल बैक्टेरिया जनित रोग विरोध में काम करे भूताणु उपर यार कौन प्रभाव न था तेणु भूताणु जनित रोग एंटीबायोटिक नेबा आवश्यक नुहे। तापर देख पिला माने 10 नंबर जदि संक्रामित व्यक्ति मल द्वारा पानी जल दूषित है तेज निम्नलिखित मध्य क्यों रोग व्यापार संभावना रही। तो जख्मा और हाड़फुटी रोग व्यापार संभावना रही। एपर्यंत तुम शिक्षा आधार किसी प्रश्न प्रस्तुत कर। किसी प्रश्न दूषित जल पान करने द्वारा आमको कहीं हईजा बा हेपाटाइटिस भली रोग हुए। 2 नंबर प्रश्न पानीय जलर उत्स गुड़िक केउठारे एवं किपरि दूषित होता है। जड़े संक्रामित व्यक्ति मल जीवाणु केतेबेले जल को प्रदूषित कर संभावना अधिक थाए। जख्मा बा हाड़फुटी भली रोग दूषित जल द्वारा कहीं व्यापी थाए। तापर देख पिला माने 11 नंबर प्रश्न जितेबेले आम शरीर पर प्रथम थर पर एक रोगकारक अणुजीवर सम्मुखीन हुए सेतेबेले प्रतिरोधक प्रतिक्रिया साधारणतः कम थाए किंतु पुनर्बार से रोग जीवाणु संस्पर्श आसिले शरीर प्रतिरोधक प्रतिक्रिया बहुत अधिक होता है। यह कहीं उत्तर लिखिदेव जितेबेले आम शरीर में कौन नुआ रोगर कारक अणुजीव प्रवेश करे शरीर ता विरोध में लड़ाई एंटीबॉडी प्रस्तुत करने किसी समय निए किंतु आम शरीर थिबा कोष स्मृतिकोष अणुजीव माने रखती परवर्ती समय से अणुजीव आक्रमण कले शरीर तुरंत ताहाको चिन्हि पकाए और खूब शीघ्र बहुत परिमाण एंटीबॉडी प्रस्तुत करे। यहाँ सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहुए जहाँ अधिक शक्तिशाली। उदाहरण थरे हाड़फुटी होगले शरीर में यार स्मृतिकोष रही जाए तेणु द्वितीय थर यह रोग होबार संभावना बहुत कम थाए। तो पिला माने ये तुमर पाठर प्रश्न उत्तर जदि भिडियोटी भल लगा निश्चय भिडियोटी लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करके देखी जाओ कारण नुआ भिडियो नोटिफिकेशन और भिडियो प्रश्न उत्तर तुम्हें यही चैनल ही पाइपर। ता सहित तुम्हें यदि गणित इंग्लिश जहाँ भी तुम बहीर प्रश्न उत्तर अभ्यास रही यदि सब प्रश्नर अभ्यास जानवा चाहो ताहले आम चैनल को विजिट करो और प्लेलिस्ट रे जाकि देख।